जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होमवर्क रिवीजन सीरीज में आपको 2.0 में ये आपका वीडियो नंबर 3 होगा। ज्योग्राफी का टोटल थ्योरी का पार्ट जो भी है हम सुबह अपने नोट्स के द्वारा डिस्कशन करवा के आपको करवा दिए थे। उस वीडियो को देख के जाइएगा, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये MCQ है, आपको भारत के ज्योग्राफी है, साथ में बिहार के भी ज्योग्राफी इंक्लूड है। इसमें आपको MCQ जो करवा रहे हैं इसमें आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, इस MCQ में क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, मिसमैच आपको आंसर टाइप हो गया है, ठीक है ना। हम टाइपिंग एक्चुअली दूसरे से करवाए थे, ये टाइपिंग कर दिए हैं, तो आंसर जो सही होगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप इसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आंसर, पहला क्या है क्वेश्चन कि भारत का भौगोलिक स्थान क्या है। मतलब भारत का परिचय के बारे में देख लेते हैं। भारत एक महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, सही है। भारत की आपके भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,00,000 आपका 87,263 वर्ग किलोमीटर, एकदम सही है ये भी आंसर। भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल कितना है, 7516.6 किलोमीटर, एकदम सही है। भारत की आकृति क्या है आपकी, किस प्रकार की, त्रिभुजाकार, ठीक है। अच्छा, भारत की कुल अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट मतलब उत्तर में। अच्छा, भारत का कुल देशांतर क्या है, 68.8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपकी पूरब से 97 डिग्री आपका 25 मिनट हो जाएगी पूरब में। भारत का मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है, देशांतर से होकर के। अब देखिए, ये सारा पॉइंट आप यदि बोलिएगा कि सर इस सब को पॉइंट को समझाइए ऐसे कर करके, तो ये सारा पॉइंट हम समझा चुके हैं। कहाँ पे जाकर के देख लीजिए आप वीडियो सुबह वाला, ठीक है। भारत का समय ग्रीनविच कितना आपको आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। और आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की डिस्टेंस 2 घंटा के अंतर आता है, ठीक है, याद रखिए, पूर्व से पश्चिम में। भारत की उत्तरी से दक्षिणी छोर की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम की ओर कितनी है, पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। जो भी क्वेश्चन गलत होगा हम आपको डाटा उसका बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सीमाएं के बारे में बात की गई, पड़ोसी। चलिए, भारत में कुल कितने देशों की साझा करती है सीमा, 7 देश। भारत में सबसे लंबी सीमा साझा करती है बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर। अच्छा, भारत में उत्तर में कौन सा देश बसा है, तो आपका चीन है ऊपर में। भारत के पश्चिमी में कौन सा देश बसा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। पश्चिम वाला भाग जो ये वाला भाग है भारत में, ये वाला बात है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश, ये जो पूर्व में है आप देख सकते हैं। एक मैप के थ्रू हम सब आपको बता ही देते हैं इससे अच्छा। देखिए, ये पूर्व में कौन है, बांग्लादेश है। ये देख रहे हैं उत्तर में कौन है, चीन है। और ये देख रहे हैं पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश, बांग्लादेश। भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, श्रीलंका है। नीचे वाला भाग में कौन है, श्रीलंका है। नेक्स्ट, भारत के समुद्री पड़ोसी कौन सा देश है, तो मालदीव है। ऐसे करके श्रीलंका यहाँ है, मालदीव कहाँ पे, यहाँ पर है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलडमरू है, तो पाक जलडमरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। भारत में भूमध्य रेखीय भारत किससे कहा जाता है, तो दक्षिणी भारत को। राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में देख लेते हैं डाटा भारत का। भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य है। 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 है, ठीक है, 8 है। भारत में सबसे बड़ा राज्यपाल हो जाएगा आपको, राज्यपाल के क्षेत्रफल के अनुसार राज्य, राजस्थान। उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था 1275 पीटी में, याद रखिएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गोवा जो पुर्तगालियों द्वारा मुक्त किया गया था 1961 में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा यूपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, घनत्व का मामला में पूछेगा तो बिहार हो जाएगा अपना, ठीक है। सबसे कम आपको घनत्व वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जिलों वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में नवीनतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, 2014 में बना। भारत की राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली। संविधान के अनुसार भारत में क्या आपका संप्रभु समाजवादी पंथ लोग आपका धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत क्षेत्रफल में आपकी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां है। सबसे बड़ा रूस है पहला, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, दूसरा है। पहला पे आ जाएंगे, ठीक है, आ ही गए हैं, डाटा नहीं आया अभी। भारत में सबसे पहला राज्य पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर 1956 में।
भारत में कौन सा द्वीप समूह अब वो दक्षिण में स्थित है? लक्षद्वीप। भारत में कौन सा द्वीप समूह पूर्व में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए जैसे ये भारत है, अंडमान निकोबार कहाँ है? पूरब में, यहाँ पर है। पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप है यहाँ पर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। कॉल मतलब हम समझाए थे आज सुबह में, कॉल करना मतलब ऊपर में। भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अंडमान में स्थित है। अच्छा, भारत में सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन कौन है? असम है। पूर्वी रेलवे स्टेशन असम। भारत का भारत का सबसे पश्चिमी नगर कौन सा है? तो गुहार मोती। कहाँ पर है आपका? तो मतलब गुजरात में। चलिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी। 8586 मीटर आपकी सिक्किम में स्थित है। अच्छा, अगर पूछा जाए कश्मीर वाला भाग में जो स्थित है आपका केटू स्थित है, ठीक है ना, लेकिन पूर्णतः भारत को भाग नहीं है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग किस प्लेट पर स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो वलित पर्वत। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था? टर्सियन युग में हुआ था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नहीं, कंचनजंगा नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, जितना भी होगा बिहार स्पेशल चाहे इसमें हम सुधार करवा देंगे, आप लोग देखते चलिए। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत का कौन सा? कंचनजंगा। हिमालय का सिर्फ यहाँ पूछा गया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। अगर भारत इसमें इंक्लूड करे तब मारिएगा ये। ठीक है, हिमालय कितने भागों में विभाजित है? आपको 3, टोटल 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भाग नहीं 4 भागों में, ट्रांस हिमालय भी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूछा गया है। हाँ, शिवालिक ये पूछा गया अलग हिसाब से, इस क्वेश्चन को आप लोग माइंड में मत रखिएगा। ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय का सबसे चौड़ा भाग क्या होगा? पूर्वी हिमालय हो जाएगा। पूर्वी हिमालय, ये जो हिमालय का भाग है ये वाला पूर्वी हिमालय है। चलिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत हो जाएगा। हम आपको बोले थे, जो कि राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत। बिंदु सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर बीच में। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखीय पठार है। ज्वालामुखीय पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख में स्थित है। चलिए, छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, जो कि यहाँ पर स्थित है, कर्नाटक वगैरह का। मालवा का पठार किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चंबल और नर्मदा के बीच। पश्चिमी घाटों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाटों को सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम कहाँ होता है? नीलगिरी पर्वत पर। पश्चिमी घाट किस राज्य में स्थित सबसे ऊंचे हैं? तो केरल में, अनाईमुडी में। ठीक है, ये जितना भी चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करके समझना है, तो इसका पार्ट 1 जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है? कंचनजंगा। अच्छा, कौन सा गैप किसे कहा जाता है? भारत में गैप किसे कहा जाता है? घाटों में प्राकृतिक दर्रे को। दर्रा जो होता है, दो मतलब देश की जोड़ने वाले जगहों को दर्रा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट, सतपुरा बिंदु घाटिया किस नदी के जल ग्रहण करता है? तो नर्मदा। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा हो जाएगा? हिमालय। चलिए, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं सुबह में, बहुत डिटेल्स में जाकर वहां देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? जलोढ़ मैदान है। ब्रह्मपुत्र घाटी विशेषता है जलोढ़ मिट्टी की अधिकता। ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहती है? ज्यादा मिट्टी को बहा करके लाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादा मिट्टी को बहा करके लाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में किस भू आकृति क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि आपको होती है? तो उत्तरी मैदान में। कौन सी उत्तरी मैदान में? कैसे? देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला क्षेत्र जो है पंजाब का है, यूपी का है, बिहार का है, इसी में होती है जब से ज्यादा कृषि। बाकी इधर तो पठार ही है, इधर तो पर्वत ही है, इधर तो तटीय मैदान ही है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र कहा जाता है, भाबर से क्षेत्र कहा जाता है शिवालिक के नीचे।
शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, तराई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? दलदली भूमि के लिए तराई क्षेत्र प्रसिद्ध है, घने जंगल के लिए। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसे हम आपको बताते हैं, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसमें क्वेश्चन गलत है, वो वीडियो को देखिए, पीडीएफ सिर्फ आप लोग को पढ़ने का आदत हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्षेत्र आपका मरुस्थलीय हो जाएगा। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है थार को, राजस्थान थार को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए, ख्याति प्राप्त रन कक्ष कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का मैदान, भारत का मैदान किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी निक्षेप करती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत के तटीय मैदान कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, पूर्वी और आपका पश्चिमी। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? मुंबई भाग, मुंबई है। पश्चिमी ये हो जाएगा भारत का, पूर्वी ये हो जाएगा। पश्चिमी पर क्या मुंबई है स्थित। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूर्वी तट पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है? चेन्नई है, पूर्वी तट पर चेन्नई है। जितने भी बंदरगाह है याद कर लीजिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिमी दिशा में बहती है। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती निकलती है, पश्चिमी दिशा में बहती है और एस्चुरी बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। डेल्टा नहीं बनाती, सब नदी डेल्टा बनाती है, यही दोनों नदी एस्चुरी बनाती है। तटीय मैदान, तटीय मैदान का कौन सा भाग चौड़ा? पूर्वी तटीय मैदान है। तटीय मैदान का कौन सा भाग चौड़ा है? तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान ये वाला। अच्छा, भारत में डेल्टा किस तट पर बनाती है? पूर्वी तट पर डेल्टा यहाँ बनाती है, एस्चुरी बनाती है आपको पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट, भारत में एस्चुरी किस तट पर बनाती है? आपको पश्चिमी तट पे। अब बात हम देखते हैं नदी प्रणाली। भारत की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा हो जाएगी, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, आपका ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जानती है? पद्मा, जो कि बांग्लादेश में है। अच्छा, गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है, बंदरपुर से निकलती है। यमुना नदी का आपका उस कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, उत्तराखंड के बंदरपुर से, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील में, ठीक है, तिब्बत में, तिब्बत वाला क्षेत्र में हम आपको बताए थे वहां पर। हिमालयन नदी देख लेते हैं। हिमालयन नदी के भारत में 2 प्रकार की नदी होती है, पूरे डिटेल्स हम समझाए हुए हैं, वहां देख लीजिए। सिंधु नदी कहाँ निकलती है? तिब्बत सिंधु ग्लेशियर में। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख में ये प्रवेश करती है, लद्दाख में, ठीक है। सिंधु नदी किस देश में समाहित होती है? पाकिस्तान में, सब पाकिस्तान में होती है। सतलज नदी कहाँ निकलती है? तो राजस्थान झील में निकलती है। अच्छा, ब्यास और सतलज का संगम कहाँ होता है? तो हरिके पंजाब में होता है। यमुना नदी किस में मिलती है? तो गंगा आपको प्रयागराज में मिलती है। गंगा में सबसे पहले कौन सी प्रमुख सहायक नदियां मिलती है? तो यमुना मिलती है, गंगा में यमुना मिलती है, याद रखिएगा। देखिए, आपको डिटेल्स में इसका देखना है तो पूरे पूरे वहां पर जाकर वीडियो को देखिए, ठीक है। गंडक, कोसी, घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। ये सब नदी बिहार में, जैसे बिहार की मैप है, इधर से आके गंगा में मिलती है, उत्तर गंगा में, ठीक है, बिहार में। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। हर एक साल क्या लाती है? बाढ़ लाती है। सबसे ज्यादा आपको कटाव करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदी आप देखते हैं। देखिए, भारत में 2 प्रकार की नदी होती है। सबसे पहले तो ये आपका हिमालयी नदी होती है, उसके बाद ये प्रायद्वीपीय नदी होती है यहाँ। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से, ये बीच वाला भाग है अमरकंटक, यहाँ से। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, ये इधर आके गिर जाती है, अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा नदी भारत में किस दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा में बहती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी का आपका स्थल कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है, दक्षिण में गंगा के नाम से। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका इंद्रावती हो जाएगी, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कृष्णा नदी का उद्गम आपका महाबलेश्वर हो जाएगा, महाबलेश्वर। चलिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बंगाल की खाड़ी से आपकी निकलती है। कौन? कावेरी नदी। नेक्स्ट, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के आपका सिहावा हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को पार करती है, ठीक है,
करती है? कोई नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली यही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। कौन सी नदी उत्तर दक्षिण की आपको बजाय दक्षिण उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी। देखिए, दक्षिण उत्तर की ओर बहती है। कौन सी? देखिए यहाँ पे सोन नदी जो है ये आपको अमरकंटक से निकल के कहाँ मिलती है? पटना में। कौन सी नदी मांडवी और जुहू नदी के बीच में बहती है? तो माही नदी बहती है, माही नदी। नेक्स्ट, झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की है, ठीक है। भारत में नदी जल विवाद सबसे अधिक किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक में, कावेरी जल विवाद। डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। एस्चुरी बनाने वाली दो नदियां, एस्चुरी बनाने वाली तीन नदियां एक्चुअली, नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी के बारे में पूछा जाता था तो बिहार से कितने राज्यों से होकर के सीमा टच करती है? तो 12 राज्यों से, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के आपको निकलती है। सबसे ज्यादा आपको अगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको टच करता है गंगा नदी को, तो याद रखिएगा पटना, पटना, ठीक है, याद रखिएगा। चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की, चंबल यमुना की। प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी गंगा की सहायक है? उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, देखिए उत्तर भारत की अगर बात किया जाएगा ना सबसे लंबी नदी, तो आपका गंगा ही हो जाएगा। गंगा का सहायक होगा यमुना, ठीक है। कौन सी नदी गंगा में बिहार में मिलती है? कोसी। चंबल घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आपको गड्ढो रॉबिन्स के लिए। कौन सी नदी गंगा के मैदान में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंडक। गंगा नदी का पानी साल भर कैसे बहता है? हिमनद और वर्षा के कारण। आपको किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा नदी को। कोसी नदी का अधिकांश प्रभाव किस राज्य में होता है? तो बिहार में, क्योंकि कोसी को बिहार का क्या कहा जाता है? सो। कौन सी नदी मध्य भारत में जल प्रपात बनाती है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात। आपको पूछा जाएगा धुआंधार प्रपात कहाँ पे है? नर्मदा पे। भारत में सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली प्रणाली कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? यमुना वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज है उसमें, ठीक है, वैसे हम आपको कर देंगे, मतलब पिन अप कर देंगे। भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? प्रदूषित नदी की बात की गई तो यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली गंगा भी कही जा सकती है, लेकिन यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित इसलिए है क्योंकि यमुना देखिए दिल्ली से होकर गुजरती है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित अभी यमुना ही मानी जाती है, ठीक है तो गंगा भी प्रदूषित, लेकिन इससे ज्यादा डाटा यदि देखा जाए अभी का, तो गंगा भी प्रदूषित है, लेकिन यमुना इससे भी ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है। चलिए भारत का जलवायु को देख लेते हैं। भारत का जलवायु, भारत में जलवायु का आपको प्रकार और विशेषता, ठीक है, प्रकार और विशेषता। ठीक है, भारत में जलवायु का कौन सा प्रकार पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मौसम कितने प्रकार के ऋतु होते हैं? 4 प्रकार। भारत में सबसे गर्म ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु। भारत में सबसे ठंडी ऋतु कौन सी होती है? ठंडी जगह कौन सी है? ट्रांस लद्दाख में। भारत की सबसे गर्म जगह फाल्गुनी राजस्थान में। ऐसे ही आपको बिहार में पूछा जाएगा तो गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा से। मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋतु। भारत में मानसून कब आता है? सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह। मानसून भारत में कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानसून के आगमन की भविष्यवाणी कौन करता है? भारतीय मौसम विज्ञान। वर्षा और मानसून संबंधित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मोनसीनराम, मेघालय में। मोनसीनराम में औसतन वर्षा होती है 1100 सेंटीमीटर लगभग। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, राजस्थान। ये गलत है। आपको कहाँ पे होती है? तो आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में होती है। सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, याद रखिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में। मानसून पवनें कौन सी दिशा चलती है? तो दक्षिण पश्चिम में। मानसून की वापसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून कब सक्रिय होता है? अक्टूबर नवंबर में। चेन्नई में वर्षा किस मानसून कारण होती है? उत्तर पूर्वी का। जब मानसून घूम करके वापस आता है ऐसे करके, जब मानसून वापस हो करके आता है उसी को बोला जाता है उत्तर, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए, मानसून की विफलता का क्या कारण है? अल नीनो प्रभाव, अल नीनो प्रभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत में मानसून कितने भागों में बटा होता है? तो आपका 2 शाखाएं, अरब सागर की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की। एक तो मानसून यहाँ के पानी छूटती है और एक बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट, मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए भारत में किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मॉडल का। तापमान और ऋतु, भारत में सर्वाधिक तापमान कब रहता है? मई और जून में। भारत की सबसे ठंडी ऋतु कौन सी है? दिसंबर से जनवरी। लू किस ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। हिमपात किस क्षेत्र में समानता है? हिमालय क्षेत्र में। पछुआ पवन हवाएं किस मौसम में चलती है? सर्दी में। भारत में ओले किस ऋतु में पड़ते हैं? तो वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल। भारत में वसंत ऋतु कितने समय के लिए होती है? फरवरी से मार्च। मानसून से पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? आम या काल वैसाखी वर्षा। ठीक है। उत्तर भारत में शीतलहर कब चलती है? दिसंबर से जनवरी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानसून लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको नन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में होता है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या कहाँ होता है? इसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है, यहाँ पर होता है, इस क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस फसल को लाभ होता है? गेहूं को। अल नीनो प्रभाव का संबंध किस महासागर से होता है? प्रशांत महासागर से होता है। ठीक है। ENSO का पूरा नाम है अल नीनो साउथर्न ऑस्ट्रेलिएशन। भारत का तापमान कौन निर्धारित करता है? भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र निकटता और पर्वत। हम आपको बोले थे, सुबह समझाए थे। समुद्र से दूरी के कारण जलवायु को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। मानसून के दौरान सबसे पहले कौन सा राज्य भीगता है? केरल। भारत में वर्षा मुक्ता किसके कारण होती है? मानसूनी पवनों के कारण। बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ पे वर्षा कराती है? असम और आपका पूर्वोत्तर भारत में। अच्छा, पूछा जाएगा बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस कारण से होता है? तो आपको बंगाल की खाड़ी चाहिए। मानसून की अनियमितता में कौन सी स्थिति उन्नत हो सकती है? सूखा और बाढ़। मतलब मानसून समय से नहीं होगा तो सूखा होगा। प्राकृतिक वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, आपको पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहा जाता है मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है। शुष्क कांटेदार झाड़ियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। राजस्थान गुजरात में, क्योंकि जहाँ वर्षा नहीं होगा वहाँ कांटेदार वन होगा। मरुस्थलीय वनस्पति किस क्षेत्र में मिलती है? तो थार मरुस्थल में। पर्वतीय क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में। भारत में सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन कौन सा है? अल्पाइन वन है। कौन सा है? अल्पाइन वन। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट भी है। चलिए, सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन। सुंदरवन में कौन सी वृक्ष प्रजाति प्रमुख है? तो आपका सुंदरी वृक्ष आपका वन क्षेत्र और उनसे जुड़े आपका तथ्य। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? लगभग 21.71%। सबसे अधिक वन आवरण किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। कोई कहीं पर भी होना चाहिए 33% वन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। सबसे कम वन वाला राज्य हो जाएगा आपका हरियाणा। सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य में वन का प्रतिशत सबसे कम है? मिजोरम में आपका हो जाएगा सबसे कम। नेक्स्ट, भारत में वनों की निगरानी कौन करता है? भारतीय वन संरक्षण FSI। FSI की रिपोर्ट कितने सालों में आता है? 2 साल में प्रत्येक वर्ष आपको निकाला जाता है वन रिपोर्ट। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित किया गया? 1988 में। वनों की कटाई रोकने हेतु कौन सी प्रमुख आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। राष्ट्रीय आपका उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में एक्चुअली हुआ था। ठीक है। उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान असम में आए थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, वहाँ पे उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काजीरंगा जो है ये सब असम में। काजीरंगा आपका कहाँ पर है? एक सिंह गैंडे वाले के लिए महत्वपूर्ण है। काजीरंगा आपका असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में। ठीक है। मेरे यहाँ क्या बोलेंगे, मेरे रूम पे जो है ना चिड़िया पक्षी बहुत है। ठीक है। जानवर को प्यार करने वाले लोग यहाँ बहुत रह रहे हैं। भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर जंगल गुजरात में। अच्छा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? पश्चिम बंगाल में।
सुंदरबन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी? परियोजना 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के। महत्वपूर्ण उद्यान उनसे जुड़े तथ्य। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में। वल्ली घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में। बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में। पेरियार केरल में। आपका सन डेवन डेल्टा वनों के लिए किस नाम से जाना जाता है? टाइटल फॉरेस्ट। भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितनी है? 18। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी, सुंदरबन, नौक्रेक आदि। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ पे है? सुंदरबन में। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी भारत में? तो ये 2024 तक है, इसको काट लीजिए, अभी 58 कर लीजिए, अभी कर लीजिए इसको 58। और 58वां कौन सा हो जाएगा? माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए मिट्टी के बारे में देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको 6, गलत है, गलत है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की, ठीक है, कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? नवीन मृदा। जलोढ़ मृदा को मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी की मुख्यतः किस फसल की उपयोगिता होती है? कपास की। कहाँ पे होती है? तो आपको महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास। काली मिट्टी में किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन बला क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? इस क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाल मिट्टी के रंग क्यों होता है लाल? आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मृदा में कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण भारत, ओडिशा, आपको झारखंड में। लैंगेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? अपर्दन, अपक्षयन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लैंगेराइट मृदा किस फसल के उपयुक्त है? चाय, कॉफी, काजू के लिए यह उपयुक्त है। मृदा का आपका पीएच मान क्या दर्शाता है? अम्लीय या क्षारीय। क्षारीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका ऊसर मृदा कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सबसे उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा। मृदा अपर्दन क्या करता है? मिट्टी का कटाव को मृदा अपर्दन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? वृक्षारोपण के द्वारा। जो मिट्टी कटता है तो पेड़ लगा दीजिएगा तो वो बच जाएगा। नेक्स्ट, पिडमोंटल मृदा किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ और आपका कंक्रीटी मिश्रित मिट्टी। पीली मिट्टी किस राज्य में आपको पाई जाती है? असम और पश्चिम बंगाल में। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट क्षेत्र में। मृदा और कृषि से संबंधित तथ्य। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। धान की खेती के लिए हो जाएगी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा? जलोढ़। बाजरा और ज्वार के लिए हो जाएगा क्या? कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। मृदा की उर्वरता किससे बढ़ाई जाती है? जैविक खाद उर्वरक से। कौन सी मृदा जल संधारण क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी में अधिक होती है, ज्यादा पानी सोखता है। भारत की कौन सी मिट्टी नाइट्रोजन की कमी होती है? लाल मिट्टी में। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति होती है? लैंगेराइट। कौन सी मिट्टी क्षारीय होती है? रेतीली। खारी मिट्टी को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग खारी मिट्टी में डाला जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। भारत में मृदा सर्वेक्षण का शुरुआत हुआ था 1956 में। मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे पुरानी मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण होगा। मृदा क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 8.5 से अधिक। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, नया पुरानी को बांगर कहते हैं। हम आपको पूरे डिटेल्स में सुबह समझाए थे। जहाँ पर पानी, कोई नदी में पानी आई है और जहाँ तक पानी नहीं पहुंची तो वो क्या कहलाएगी? पुरानी मिट्टी, बांगर। जहाँ तक पानी पहुंच गई या फिर पानी वापस लौट आई, नई मिट्टी जहाँ जाएगी वहाँ खादर। खादर भूमि किसके लिए उपयुक्त है? खेती के लिए। बांगर भूमि कौन सी अधिक पाई जाती है? कंकरीली परत पाई जाती है अधिक। कौन सी मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है? काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है? लैंगेराइट में। कृषि और सिंचाई देख लेते हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। भारत में कृषि को क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 54, अभी न्यू डाटा के अनुसार। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? लगभग 51%। भारत में सबसे अधिक खेती की फसल की जाती है चावल की। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1986 से आपका 67। अच्छा, स्वामीनाथन को माना जाता है, इसके जनक माना जाता है, ठीक है। स्वामीनाथन को जो अभी जो है भारत रत्न भी मिला है इस साल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस साल मिला है भारत रत्न भी इन्हें मिला है। इनका मृत्यु भी हो चुका है। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? यूपी में।
अच्छा, भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं पूछेगा पंजाब, राजस्थान, आपका हरियाणा। भारत में सबसे अधिक दालें कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध, चाय, चावल, जूट का। कृषि के प्रकार, भारत में प्रचलित प्रमुख कृषि पर आपका प्रणाली कौन कौन है? पारंपरिक, व्यवसाय का झूम। झूम कृषि कहाँ पे होती है? पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ पर जो है मेघालय वगैरह में आपकी झूम कृषि होती है। देखते होंगे ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना होगा। नकदी फसलें होती है गन्ना, तंबाकू, ये सब चीज। खा खाद्य फसलें होती है चावल, गेहूं, मक्का, खाने वाले फसलें सब। अच्छा, चाय की खेती किस जलवायु में होती है? समशीतोष्ण आर्द्र में। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? असम। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है? यूपी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। भारत में रबी फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। हाँ, ठंडा के मौसम में। खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में, अभी जो होगी। सिंचाई से संबंधित है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस आपका साधन होती है? नहर से। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नल, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब। ट्यूबवेल सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? यूपी में। बिहार में प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? नहर और ट्यूबवेल। भारत में कुल सिंचाई क्षेत्रफल कितना है? लगभग आपका 70 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रिप सिंचाई क्या किसे कहते हैं? जल संरक्षण करता है। ड्रिप सिंचाई मतलब समझ रहे हैं? जो देखते हैं पाइप उप लगाया जाता है, बूंद बूंद से जो टपकते रहता है पानी, तो वो आपका ड्रिप सिंचाई होती है। भारत में सबसे पुरानी सिंचाई कौन सी है? कुएं, कुएं वाली। नेक्स्ट, कौन सी सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक जल आपको बचाती है? ड्रिप सिंचाई। जल जल की अधिकतम खपत किस क्षेत्र में होती है? तो आपकी कृषि में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्षा आधारित कृषि को कहते हैं बरसाती कृषि या रेन फेड या आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1970-71 में। भारत में किस योजना में कृषि बीमा की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है। फसल चक्र क्या है? विभिन्न फसलों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाना है। कभी गेहूं किए, कभी चावल किए, कभी आपका जैसे कि दाल किए, तब फसल में क्या होता है आपका? उसको चक्रण होता है। एक ही फसल को बार बार कीजिएगा तो भूमि जो होता है उर्वरता खो देता है अपना। कोई भी अगर खेती करने वाले लोग हैं तो वो दाल की खेती साल में एक बार जरूर कीजिए, आपको नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, आपको यूरिया वगैरह देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोमट मिट्टी किस प्रकार की प्रमुख उपयुक्त है? तो गेहूं, गन्ना। सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी हो जाएगी? चावल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति के लिए किस राज्य को चुना गया था? पंजाब को। भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी वर्जिन कुरियन। भारत में कृषि अनुसंधान प्रमुख संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान IARI, नई दिल्ली। जल संसाधन बहु उद्देश्य परियोजनाएं देखते हैं। जल संसाधन से जुड़े भारत में जल संसाधन के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? वर्षा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होता है 118 सेंटीमीटर। जल संरक्षण सबसे अच्छा तरीका है वर्षा का जल संचय। जल संग्रह क्षेत्र किसे कहा जाता है? वहां वह क्षेत्र जहां पर जल नदियां में आता है। भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अधिक दोहन और आपका प्रदूषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। वर्षा जल संचय अभियान की शुरुआत किस योजना शुरू हुआ था? जल शक्ति अभियान। भारत में भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में। पानी बचाने की प्रभावशाली तकनीक कौन सी होती है? ड्रिप सिंचाई। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर जल आपका नल जल। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर में। ठीक है। सबसे पहला आपको नदी घाटी परियोजना यही है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, सतलज पर। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्य में लवांकित? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी। भागीरथी पर टिहरी बांध नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। टिहरी बांध भागीरथी पर नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइए तो कहाँ पे है हम इसका। श्रीशैलम बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में। प्रमुख बांध और नदियां। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर।
अच्छा, सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी आपकी सोन की सहायक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पे। फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? तो आपको आपको गंगा नदी पर है, ठीक है, आपको बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। तीस्ता परियोजना किस नदी पर? पश्चिम बंगाल। इंदिरा सागर बांध है, बांध कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। काकरापारा परियोजना है गुजरात में। गांधी सागर परियोजना का है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य कार्य है सिंचाई, विद्युत परियोजना, बाढ़ नियंत्रण, ये सब। भारत को टेम्स किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। टेम्स जो नदी थी एक्चुअली अमेरिका की थी, उसी पे ये परियोजनाएं की गई थी। कौन सी परियोजना को भारत की आपकी रुड़की कहा जाता है? गंगानगर नहर परियोजना को। कौन सी योजना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को जोड़ता है? गंगा नदी जल मार्ग, जिससे धुबरी हल्दिया मतलब इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका किस परियोजना के पुल का भाखड़ा कहा जाता है? हीराकुंड को। चलिए, जल विद्युत उत्पादन के उपयुक्त नदी कौन सी हो जाएगी? पर्वतीय और आपका तेज आपको प्रभाव वाला। भारत में सबसे ऊंचा अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? हिमाचल प्रदेश में। खनिज संसाधन देखते हैं। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज लो अयस्क हो जाएंगे। लो अयस्क में सबसे बड़ा भंडारण वाला राज्य उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादन राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में तांबे का सबसे क्षेत्रीय हो जाएगा राजस्थान का। अच्छा, भारत में सोना कहाँ? कर्नाटक कोलार में हो जाएगा। भारत की एकमात्र सोने की खान हो जाएगा कोलार गोल्डफील्ड हो जाएगा। जम्मू आपका बिहार में जमुई में है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य हो जाएगा झारखंड, ठीक है। भारत में चूना पत्थर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीमेंट के लिए, ठीक है। बिहार में रोहतास में मेन रूप से पाया जाता है। झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला अभ्रक। ऊर्जा संसाधन देखते हैं। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण झारखंड है। कोयला के प्रकार कितने हैं? 3 4 हो जाएंगे। ये गलत है आंसर, याद रखिएगा 4 हो जाएंगे। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमस होता है, ठीक है ना, लिंगेनाइट होता है, ठीक है ना, एक और आपका 4 हो जाएगा टोटल, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, गलत है। सबसे उच्च कोटि को आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में तेल शोधन का पहला कारखाना कहाँ पे है? डिगबोई असम में। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हो जाएगा जामनगर, गुजरात। भारत में गैस उत्पादन प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कोयला इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बिजली किस स्रोत से बनती है? थर्मल ऊर्जा से। भारत में ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी कौन करता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा सबसे अधिक संभावना किस राज्य में? राजस्थान में। देखिए, एक बात हम आपको बोले, नवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में समझिए, ये पॉइंट हम आपको वहां नहीं समझाए थे। देखिए, नवीकरणीय वो होता है जिस ऊर्जा को आप खत्म किए दोबारा पुनः उसे निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि सौर प्लेट लगाए हुए हैं, बैटरी खुद से चार्ज हुआ, तो अगर बैटरी डाउन हो गया जैसे, फिर से आपका सौर प्लेट धूप उगेगा, फिर से चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत का पहला सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है आपका? तो भादला, राजस्थान में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में भी था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर काकरापारा परमाणु संयंत्र आपका स्थापित? अच्छा, जितने भी परमाणु संयंत्र वाला क्षेत्र है आप याद रखिएगा। जल विद्युत परियोजना की क्षमता किस पर निर्भर करती है? नदी की गति और ऊंचाई पर। भारत में जैविक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? गोबर गैस। नेक्स्ट, कौन सा राज्य बायोमास ऊर्जा के लिए अग्रणी है? पंजाब। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन सी है? MRN, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अन्य तत्व, भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। पेट्रोलियम मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1974 में। भारत में सबसे अधिक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ? यूपी में। एनटीपीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। भारत में परमाणु ऊर्जा परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में। ऊंचाई के कारण जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत की कुल ऊर्जा खपत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 22%, लगातार बढ़ रहा है। भारत में सबसे बड़ा पवन
फॉर्म कहाँ है आपका? कुंडा तमिलनाडु में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उरन गैस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है आपका झारखंड में, जैसे कि दालमिया आपका धनबाद। परिवहन, रेलवे देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई में ठाणे तक चला था, 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अच्छा, भारत में सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? मुगल सराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल नाम इसका कर दिया गया है। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन वाला राज्य हो जाएगा आपका यूपी। भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस मार्ग में चलाया गया? मुंबई से अहमदाबाद। रेल मंत्रालय किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार। भारत में रेल इंजन निर्माण सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ होती है? आपको वाराणसी में। सड़क, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण कौन करता है? NHAI, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NH44, जो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। भारत में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है कहाँ पे? किस राज्य में? तो मतलब अगर आपसे NH से पूछा जाए, आपको नेशनल हाईवे पूछा जाए तो महाराष्ट्र में, नहीं तो नॉर्मली जो है छोटा मोटा रूट तो आपको यूपी में। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है आपका किससे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से। भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा संगठन कौन है? राज्य परिवहन निगम। भारत में ग्रामीण सड़कों के लिए कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत में पहली एक्सप्रेसवे कौन बनी थी? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत का पहला ई हाईवे कहाँ बनी है? दिल्ली से जयपुर। भारत में सड़क परिवहन किस प्रकार की होती है? सबसे लचीला। राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान कैसे होती है? संख्या द्वारा। अच्छा, वायु परिवहन देखते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना 1945 में। भारत में पहली हवाई सेवा कब हुई थी? इलाहाबाद से नैनी 1911 में। भारत की सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन हो जाएगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? सरला ठकराल। उड्डयन योजना का संबंध किससे? क्षेत्रीय आपका कनेक्टिविटी बढ़ाना। AAI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी हवाई अड्डा कौन हो जाएगा? कोचिंग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सी है? लेह हवाई अड्डा। एयर इंडिया की निजीकरण कब हुआ था? 2022 में, जो कि टाटा समूह है। एयर इंडिया से ही अभी आपको अहमदाबाद में देख सकते हैं क्या हुआ है। जल परिवहन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाहवा सभा। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल। कोचिंग पोर्ट कहाँ पे स्थित है? केरल में। हल्दिया पोर्ट किस नदी पर स्थित है? हुगली। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है? 13। भारत की अंतर देशीय जलमार्गों की प्रमुख संख्या आपको गंगा, भागीरथी, हुगली नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ती है प्रयागराज से हल्दिया को, जो कि गंगा नदी पटना होते हुए जाती है। अच्छा, भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। ठीक है। अच्छा, समुद्री परिवहन में सबसे सस्ता माध्यम है जल परिवहन। वायुमंडल सागर माला परियोजना का संबंध किससे? बंदरगाह विकास कनेक्टिविटी। वायुमंडल का वायुमंडल की संरचना किससे है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक फैला है इससे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। मौसमी सभी घटना किस में होती है? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है। ओजोन परत की सबसे पाई जाने वाली कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे गर्म वायुमंडलीय परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर। अच्छा, इसको समताप मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा नीचे वाले को। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती? अच्छा, सबसे गर्म हो जाएगा थर्मोस्फीयर। सबसे ठंडी वायुमंडलीय कौन सी हो जाएगी? मेसोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल। सबसे अधिक गैस किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेडियो संचार के लिए उपयोगी परत कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल हो जाएगी। ठीक है, बाहरी परत। उपग्रह किस परत में घूमते हैं? एक्सोस्फीयर, मतलब बाहरी परत में। वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नाइट्रोजन 78%। गैसों में उनकी मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। ओजोन गैस किसकी रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। आपके वायुमंडल में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? 0.0 से लेकर 4%। आर्गन का प्रतिशत कितना होता है? 0.93%। तापमान, वायुदाब और आपकी हवा है।
पृथ्वी की सतह पर तापमान किसके कारण बढ़ता है? सूर्य के किरणों के अवशोषण कारण। अधिकतम तापमान किस समय होता है? दोपहर 2 से 3 बजे। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बेरोमीटर से मापा जाता है। चलिए, हवा किस दिशा में बहती है? उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर। भूमध्य रेखा पर कौन सी पवनें चलती है? व्यापारिक पवनें चलती है। मानसून किस प्रकार की हवाएं? मौसमी पवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बंगाल की खाड़ी में क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध के वामावर्त। अस्थायी पवनें में कौन सी भी शामिल होती है? व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें। स्थानीय पवनों का उदाहरण नाम है लू। जैसे उत्तर भारत में लू पाया जाता है। जैसे वर्षा और बादल देखते हैं, वर्षा को मापने वाला यंत्र को रेन गेज कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसून नाम में। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के वर्षा। कितने प्रकार? आपका संवाहक, पर्वतीय और आपका मुख्यरोही। सबसे ऊंचा बादल कौन होते हैं? सीरस। वर्षा देने वाली बादल कौन सी होती है? निम्बस या आपका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, धरातलीय तापमान को कौन नियंत्रित करता है? वायुमंडल। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? पृथ्वी की गर्मी को रोकने से। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस आपका गैस होती है CO2, मीथेन वगैरह इस सब में। ओजोन छिद्र किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? अंटार्कटिका में। भारत में मानसून कब आता है? जून से पहले सप्ताह में। मानसून भारत में कहाँ प्रवेश करती है? केरल तट पर। रंतोदी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए। ENSO किससे संबंधित है? अल नीनो से। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 उत्सर्जित नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सी गैस है? राष्ट्रीय हरित मिशन। देखिए, अभी तक जो जो क्वेश्चन गलत था सबको हम सुधार करवा दिए, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संरचना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर? बिग बैंग। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? लगभग 13.n। ये डाटा थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। डाटा थोड़ा देख लीजिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली हीलियम है। आकाशगंगा क्या है? तारों, गैसों के धूल कण का समूह। हमारी आकाशगंगा मिकली दूध, आपका दूध मेघला कहलाता है। हमारी आकाशगंगा सूर्य कहाँ स्थित है? केंद्र में लगभग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिल्की वे किस प्रकार की आकाशगंगा है? सर्पिल आकार। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? UY अच्छा, खगोलीय पिंड। पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है? स्थलीय ग्रह है। सौरमंडल कितने ग्रह है? 8। सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला बौना तारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड रहेगा तो वो मारिएगा, 20 सेकंड रहेगा तो वो मारिएगा, जो आपको ऑप्शन आएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह आपका शुक्र। पृथ्वी से सबसे दूर हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य से सबसे नजदीक बुध हो जाएगा। अच्छा, सबसे जल्दी आपको चक्कर भी बुध लगाती है। उपछत्र, नक्षत्र, तारामंडल। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर दिशा। पहले समय इसी देख करके अनुमान लगाया जाता है। सप्तवर्षी मंडल किससे संबंधित? तारामंडल। सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस। चंद्रमा का मनुष्य पर पहली बार कब कदम रखा गया? 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग द्वारा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकदार ग्रह कौन है? शुक्र। आपका भू स्थितिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर। अच्छा, सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। उल्का पिंड पृथ्वी के वातावरण के घर्षण से जलकर क्या बनाती है? तारा। नेक्स्ट, आपका धूमकेतु का मुख्य भाग क्या होता है? बर्फ, धूल और गैस। अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत की पहली कृत्रिम उपग्रह कौन सी थी? आर्यभट्ट 1975 में। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। चंद्रयान 1 का परीक्षण 2008 में हुआ। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण आपका 23 अगस्त 2023 को। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कौन हो जाएगा? गगनयान। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की। ऐसे ही आपकी हबल टेलीस्कोप किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा, ठीक है। रोसमोस हो जाएगा रूस का। जाक्सा हो जाएगा जापान का। ऐसे ही भारत का भी है इस आपका, जैसे कि भारत को कौन सा हो जाएगा? इसरो वगैरह। सबसे पहला उपग्रह किस देश ने भेजा था? सोवियत संघ ने, ठीक है। अपोलो 11 के मिशन का किसका नाम? आपका नासा का है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी हो जाएगी? एंड्रोमेडा। सबसे नजदीकी तारा कौन सी हो जाएगी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश वर्ष किससे मापी जाती है? दूरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी नापती है? लगभग, ठीक है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर।
सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। प्रकाश आकाश गंगाओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ट्रिलियन से अधिक। हमारी आकाश गंगा सबसे नजदीक आपका क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा। चलिए, ब्लैक होल क्या है? अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला एक खगोलीय पिंड। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल और पियरे लैम्पॉस ने। सबसे अधिक ब्लैक होल तस्वीर किसने लिया था? इवेंट होरोयान टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 2019। सुपरनोवा किसे कहते हैं? किसी बड़े तारे के विस्फोट। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? सुपरनोवा के बाद बचा घनघोर घनत्व वाला तारा। ठीक है। खगोलीय इकाइयां दूरी आपको मापने की इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच। एक खगोलीय इकाई एयू में कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सौर मंडल से जुड़े सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाइट्रोजन हीलियम में परिवर्तन। सूर्य के केंद्र में तापमान कितना होता है? लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी परत क्या कहलाती है? कोरोना। सूर्य के सतह से निकलने वाले, ये बाहरी परत का मतलब समझे आप? सूर्य का जो ये वाला भाग है, ये कोर वाला भाग, ये कोरोना। सूर्य की सतह निकलने वाली गैसों में लिपटे क्या कहलाती है? सूर्य ज्वाला। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या संध्या तारा या सुबह का तारा। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। शनि ग्रह को चारों ओर क्या होता है? वलय होता है। सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो आपका बृहस्पति के। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन हो जाएंगे? मतलब ग्रह हो जाएगा गैनीमेड। उपग्रह की बात बोली है यहाँ पर। चंद्रमा और ग्रहों की गति। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय? 27.3 दिन लगाता है। अच्छा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगाता है। यही 25 दिन है जुड़ करके आपका 29वां महीना बनता है आपका कौन? तो कभी कभार आपका क्या बोलते हैं, हाँ, फरवरी में। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे करके घूमते रहती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में स्थित हो। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हो। एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग सकते हैं? 7। प्लूटो को किस ग्रह के शनि में रखा गया? 2006 में, ठीक है, हटाया गया था, ग्रह से नहीं थे। अच्छा, प्लूटो को अब क्या कहा गया? आपका बोना ग्रह कहा गया। सूर्य सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस। सूर्य के बाद पृथ्वी में सबसे नजदीकी ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, बिहार का भूगोल देख लेते हैं। इसमें अगर डाटा गलत है, बहुत लोगों ने बोला सर डाटा इसमें गलत है, देख लेते हैं कितना गलत है, ठीक है। बिहार में भारत के बिहार जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो पूर्वी भाग में। तो ये देखिए, बिहार जो है भारत में, जैसे भारत स्थित था ऐसे ही बिहार भी यहाँ स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी कह सकते हैं, लेकिन पूर्वी भी कह सकते हैं, ठीक है। बिहार में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है। तो एकदम ठीक है, ये 3 का अंतर है, ये भी 3 का अंतर है, ठीक है, सही है। चलिए, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आपका नेपाल। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा तो नेपाल। देखिए, बिहार की सीमा एक्चुअली जो है आपका कहाँ से लगता है? तो बिहार की सीमा असम से भी लगता है, ठीक है, आई थिंक। देख लीजिएगा थोड़ा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा मैपिंग थ्रू। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। बिहार का कुल क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? 3रा। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345, ठीक है, किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 483। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं बिहार के बारे में कि अगर देखिए, एक पॉइंट आपको और हम बताते हैं। जैसे एग्जाम में जाइएगा ना आप लोग, एग्जाम में जैसे जाइएगा, एग्जाम में क्या होता है आपको एक दो चीज हम बता देते हैं, जब इम्पोर्टेंट चीज। तो एग्जाम में जब भी डाटा आता है ना, डाटा वाला क्वेश्चन, तो अगर एक दो पॉइंट के लिए आपको आगे पीछे रहेगा तो आप एकदम से मारिएगा उस चीज के, ठीक है। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है यहाँ पे फिलहाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बिहार को कितने आपको प्रमंडल में बांटा गया? 9। भौतिकी स्वरूप देखते हैं, बिहार का अधिकांश भाग किस मैदान है? गंगा मैदान है। बिहार में भूगोल के 3 भाग में बांटा गया है। बिहार का दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर का पठार किनारा। बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? पारसनाथ पर्वत, झारखंड में स्थित है। बिहार के सबसे सीमा में रजौली में स्थित है। दक्षिण बिहार के भूभाग किस प्रकार की होती है? पठारी। उत्तर बिहार का भूभाग किस प्रकार का है? समतली और उपजाऊ। नदियां और जल देखते हैं, बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा। गंगा बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर में। ठीक है। गंगा बिहार से होकर के कितने जिला गुजरती है? 12। सबसे आपको ज्यादा लगती है पटना। गंडक नदी का उद्गम है नेपाल से। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी आपका नदी किसका सहायक है? गंगा का। बागमती नदी किस आपके क्षेत्र पर बार बार बाढ़ प्रभावित होती है? दरभंगा। बिहार में बहने वाली अधिकांश नदियां होती है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर। बिहार की कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? ठीक है, बहती है गंगा। बिहार की कौन सी नदी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? ठीक है, गंगा। कोसी नदी प्रमुख परियोजना में कौन सी कोसी परियोजना है? बराज भीमनगर में। जलवायु देख लेते हैं बिहार का। जैसे बिहार की जलवायु कैसे? उष्णकटिबंधीय मानसून। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? 1200 से लेकर के 1400 मिलीमीटर। बिहार में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है गया में, सबसे कम भी वही होती है। बिहार में सबसे गर्मी ज्यादा गया में होती है। प्राकृतिक वनस्पति देख लेते हैं। बिहार में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग क्या है? 7%। बिहार का प्रमुख वन क्षेत्र आपका है कैमूर। बिहार में पाए जाने वाले आपका साल, शीशम, बांस ये सब है। बिहार में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर आपका राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि टाइगर आपको कहाँ स्थित है? यह तो रिजर्व टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका है पश्चिमी चंपारण। बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य है? 12। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है। बिहार में किस वन क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य की कहा जाता है? वाल्मीकि को। बिहार में कितने प्रकार की मिट्टियां? मुख्यतः 3 प्रकार की। बिहार की प्रमुख मिट्टियां कौन है? जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर बिहार में। काली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? कैमूर और रोहतास में। बलुई मिट्टी बिहार में गेहूं और मक्का के लिए इम्पोर्टेंट है। लाल बलुई मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी बिहार में। मिट्टी अपरदन की समस्या किस प्रकार से? दक्षिणी बिहार के पठारी भागों में। कृषि एवं सिंचाई बिहार की प्रमुख फसल है धान। बिहार में किस फसल का भंडारण होता है? मक्का का। बिहार में भारत की किस फसल का सबसे अधिक उत्पादक है? मखाना का। और इस बार केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है बिहार में। ठीक है, देखिए बिहार में आपको शाही लीची को भी मिला हुआ है, मतलब जीए टैग। रबी फसल में प्रमुख हो जाएगी गेहूं, चना। खरीफ फसलों में प्रमुख फसल है धान, मक्का। जायद फसलों में खीरा, तरबूज, आपका ककड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई की प्रमुख स्रोत है नहर, ट्यूबवेल, कुएं। बिहार में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ट्यूबवेल का। बिहार में कुल कृषि का क्षेत्रफल है 60%। गंडक सिंचाई परियोजना क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ये वाला जो क्षेत्र है आपका बिहार का, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर। कोसी सिंचाई योजना का क्षेत्र है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हो जाएगी? क्यूलो परियोजना। चलिए, गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी पर। कोसी परियोजना में कौन सी बराज बनाया जाता है? भीमनगर। सोन नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना है? इंद्रपुरी जलाशय। पटना जिले के आसपास कौन सी नहर है? सोन नहर है, याद रखिएगा। बिहार की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आपका हो जाएगा लगभग 54 मेगावाट। बिहार में प्रमुख जलाशय कौन सी है? क्यूल जलाशय। खनिज बिहार में किस खनिज की सबसे अधिक उपलब्धता है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर बिहार में कहाँ है? रोहतास के मूल। माइका अभ्रक क्या है? गया, नवादा में। ग्रेनाइट डोमोमाइट कहाँ मिलता है? नवादा में। बिहार में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? रोहतास। कोयला बिहार में कहाँ पाया जाता है? झारखंड क्षेत्र में। विभाजन से पहले बहुत कम अब हो गया यहाँ पे। बिहार में तांबे अस्थान पाया जाता है नवादा में। बिहार में खनिज आधारित उद्योग क्या है? जमुई में सोना के लिए, नवादा, गया। परिवहन देख लेते हैं बिहार का। बिहार में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 5500 किलोमीटर। बिहार में सबसे अधिक फ्लाईओवर कहाँ है? गांधी सेतु, पटना में सबसे लंबा। गंगा नदी पर बना भारत के सबसे लंबा पुल कौन सा जगह? मोकामा, बख्तियारपुर, राजेंद्र सेतु। बिहार में कितने हवाई अड्डा है? 3, पटना, गया, दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गया। अच्छा, बिहार का पहला आपका मेट्रो प्रोजेक्ट वो हो जाएगा आपका पटना, 15 अगस्त को स्टार्ट होगा। बिहार का पहला नदी बंदरगाह कहाँ है? कालू घाट, सोनपुर।
आपका जनसंख्या नगरीय अन्य देख लेते हैं। जनसंख्या में जैसे 79.2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? आपकी इतना हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, बिहार की औसतन जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपकी जनसंख्या, देखिए बिहार में औसतन जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगी? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला हो जाएगा कौन? आपका जन घनत्व वाला जिला हो जाएगा, नहीं, ये आपका शिवहर होगा, कर लीजिएगा शिवहर, पटना नहीं होगा, शिवहर होगा। बिहार में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कैमूर। बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? आपका बिहार की औसत साक्षरता दर हो जाएगी, नहीं, ये भी डाटा आपका क्या है? गलत है, ठीक है, याद रखिए गलत है, ये भी डाटा देख लीजिएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता जिला, यहाँ पे जो है ना आपको 61 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 8 हो जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला किशनगंज। बिहार की पुरुष साक्षरता इतना है रोहतास में, बिहार की महिला साक्षरता इतना हो जाएगा। नगरीय की बात करते हैं हम लोग, तो बिहार का सर्वाधिक नगरीयकरण पटना में, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना। बिहार में नगरीयकरण प्रतिशत 11.3 है। बिहार के प्रमुख नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। बिहार का पहला स्मार्ट सिटी भागलपुर में चयनित हुआ। नगर निगमों की संख्या कुल आपको 12 हो जाएगी। बिहार का पहला नगर निगम पटना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा जल प्रांत कांवड़ जल प्रांत हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें हमको कंफ्यूजन है, ठीक है, कांवड़ जल प्रांत कंफ्यूजन है, ठीक है, हम आपको बोल देते हैं, मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। बिहार की प्रमुख नहर कौन आई? सोन नहर हो जाएगी। लास्ट देखते हैं, बिहार का पहला गणितज्ञ थे, गणित संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का पक्षी क्या है? गोरैया। यहाँ का बिहार का राज्य पशु क्या है? तो डॉल्फिन, ये गलत कर दिया गया है, गलत कर दिया गया। बिहार का राज्य पशु कौन हो जाएगा? तो आपको बैल मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा कचनार या गेंदा, उसको बोलते हैं, ठीक है, गेंदा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये आपका जलीय, देखिए बिहार का जलीय यदि जीव बोला जाए तो डॉल्फिन होगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार में सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा। बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हो जाएगा पटना, ठीक है। ये आपका टोटल रहा, जो भी गलती था हम सुधार कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद साथियों।